स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने वाला एक भी असुर नहीं बचेगा। धर्म और अधर्म के बीच संतुलन पुनः स्थापित होगा। सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित करना होगा और उसके लिए ना नारायण अपने कर्तव्य से विमुख होंगे, ना ही उनकी लक्ष्मी। समृद्धि की देवी को शस्त्र उठाने पर विवश किया है आप दोनों ने। परिणाम भोगना होगा। परिणाम की चिंता आप कीजिए देवी, किंतु अब जो होगा वो भयावह और भयंकर होगा। भयंकर तो होगा ही, और उसका सामना आप असुरों को करना होगा। अपना समय आपसे युद्ध करने में व्यर्थ नहीं करूंगा मैं। वह असुरों की चित्कार मुझे पुकार रही है, उनको मेरी आवश्यकता है। मुझे जाना होगा। अब मुझे मृत्यु भी रोक सकती है। पहले गुरु धर्म से विमुख हुए और अब युद्ध से विमुख हो रहे हैं, किंतु मैं नारायण को दिए गए वचन से विमुख नहीं हो सकती। जब तक नारायण का कर्म पूरा नहीं होता, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अब ऐसे ही बंधे रहकर कल्पना कीजिए कि कैसे नारायण असुरों का संहार करेंगे, कैसे आपकी शिक्षा आपके पुत्र और आपके शिष्यों के संहार का कारण बनती है। जब जब हम असुरों ने अपने उत्थान का प्रयास किया, तब हमारी इच्छाओं और हमारे प्रयासों को बांध दिया गया। किंतु दुख तो इस बात का है कि आज ये सब आपके साथ भी हो रहा है गुरुदेव। आप और आपका दिव्यास्त्र सब धरा का धरा रह गया। हम यहाँ विवश होके बंधे रह जाएंगे और नारायण वहाँ असुर कुल का विनाश कर देंगे। शुक्र हूं मैं, कोई कार्य आधा नहीं करता। हमारे हाथ बंधे हैं, किंतु हमारे असुर सैनिकों के नहीं, और उन पर कोई संकट आए उससे पूर्व ही मैंने उन्हें गुरु मंत्र दे दिया था। यदि वो किसी संकट में आए तो उन्हें किसके पास जाना है? किसकी शरण में गुरुदेव? किसके पास जाना है उन्हें? मेरी माता काव्य माता के आश्रम में। काव्य माता, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए काव्य माता। काव्य माता, असुर कुल को बचा लीजिए माता। हम आपके पुत्र गुरु शुक्राचार्य के शिष्य, हमारी रक्षा कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए। ये नारायण के चक्र भीतर क्यों नहीं जा रहे? देवराज, इसके पीछे का कारण वो है काव्य माता, ऋषि भृगु की पत्नी। इन्हीं के तपोबल के कारण इन सभी असुरों को अभय प्राप्त हुआ है। चंद्रदेव, बाप को किसी भी ऋषि के आश्रम में शरण नहीं मिल सकती। चलिए अंदर चलिए और चलकर बंदी बनाते हैं इन असुरों को। किंतु स्मरण रहे कि देवी की पूजा में विघ्न नहीं आनी चाहिए। चलिए। हमारी रक्षा कीजिए माता, हम आपकी शरण में आए हैं माता, हमारी रक्षा कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए। वहीं रुक जाइए देवराज। काव्य माता उनकी रक्षा तो कर पाएंगी ना? कोई साधारण स्त्री नहीं है वो। मेरी माता ऋषि भृगु की पत्नी, उनके तपोबल के समक्ष इंद्र तो क्या,
नारायण को भी नतमस्तक होना पड़ेगा। आपसे अधिक सभ्य तो आपके यह चक्र है देवराज। एक भक्त को पूजा करते देख वे वहीं रुक गए, पर आप लोग नहीं रुके। आप देवों में ना शालीनता है ना मर्यादा। क्षमा कीजिए माता, किंतु ये असुर हमारे दोषी और हमें इनको बंदी बनाना ही होगा। काव्या माता, आप हमारे गुरु शुक्राचार्य की माता है, वो आपके पुत्र हैं, तो आप हमारी माता हुई। इस संकट की घड़ी में आपके ये पुत्र अपनी माता के आंचल की शरण लेने आया है। ऐसा मत कीजिए माता, इन दुष्टों को उनके किया का दंड अवश्य मिलेगा। अब जब आपकी पूजा समाप्त हो गई तो नारायण का चक्र नहीं रुकेगा। आज इन दुष्टों का अंत होकर ही रहेगा। मैं ऋषि भृगु की पत्नी हूं इंद्र, शुक्राचार्य की माता हूं। इस ऋषि आश्रम की शरण में आए हुए की रक्षा मेरा धर्म है। इसीलिए लौट जाइए देवराज इंद्र। आतंक फैलाने वालों को शरण देना पाप है काव्या माता। काव्या माता, ऋषि भृगु जैसे तपस्वी की पत्नी हैं आप, शुक्राचार्य जैसे विद्वान की माता हैं आप। क्या आपको इन असुरों का पाप स्वीकार होगा? नारायण उचित कह रहे हैं काव्य माता। देवी लक्ष्मी, आप भी? हाँ, जब भी कोई नारायण के विरुद्ध खड़ा होता है तो लक्ष्मी का आना होता ही है। भक्षक की रक्षक मत बनिए काव्य माता। पापियों का संरक्षण नहीं, उन्हें दंड दिया जाता है। यही न्याय है, यही सत्य भी है। न्याय और अन्याय मैं नहीं जानती हूं देवी। मेरे लिए तो सत्य भी ममता है और न्याय भी ममता है। एक माता के लिए पुत्र की पीड़ा से बढ़कर और कोई दुख नहीं होता है। मैं केवल इनकी रक्षा करना चाहती हूं। वो पीड़ा जो मेरे पुत्र शुक्राचार्य को हुई थी, जब आप सभी देवताओं ने और स्वयं नारायण ने उसका अपमान किया था। काव्य माता, आप स्वयं एक महान तपस्विनी हैं। इस प्रकार अधर्म का साथ देकर आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। भूल तो आपसे हुई है नारायण। जब मेरे पुत्र शुक्राचार्य ने बृहस्पति के सामने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की चेष्टा की थी, तब आपने अवसर नहीं दिया। वह थी भूल। या तो मेरी श्रेष्ठता सिद्ध होगी या समस्त सृष्टि का अंत होगा, और ये दोनों ही असंभव होगा शुक्राचार्य। मेरे पुत्र को सम्मान दिया है इन असुरों ने। एक माता सदैव इनकी ऋणी रहेगी। आज ये मेरी शरण में आए हैं तो इनकी रक्षा करने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। काव्या माता, आप इन असुरों को नहीं, पाप को शरण दे रही हैं। इन दुष्टों की नहीं, अधर्म की रक्षा कर रही हैं।
स्मरण रहे काव्य माता, पापियों का साथ देना पाप ही कहलाता है। दोषी और दंड के बीच ढाल बनकर मत खड़े रहिए, हट जाइए। मेरे पीछे हटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है देवी। यदि आप पीछे हटने को सज्ज नहीं हैं, तो हमें आगे बढ़ना होगा। संतुलन की यही मांग है। लक्ष्मी नारायण की आपसे विनती है काव्य माता कि धर्म के मार्ग में बाधक मत बनिए। एक विनती मेरी भी है लक्ष्मी नारायण से, लौट जाइए। मेरे धर्म के मार्ग में बाधा ना डालिए। यदि प्रार्थना से नहीं मानी तो प्रहार करना होगा, किंतु असुरों को दंड दिए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। पीछे तो मैं भी नहीं हटूंगी नारायण। इन असुरों पर होने वाले हर प्रहार को मैं रोकूंगी। फिर भले ही मुझे अपने तपोबल से आप सभी को मूर्छित ही क्यों ना करना पड़े। धर्म से अर्जित तपोबल का प्रयोग कर अधर्म की रक्षा करना, ये कदापि उचित नहीं है। यदि काव्य माता को नहीं रोका तो उनकी शक्ति सबको शक्तिहीन कर देगी, मूर्छित कर देगी सबको। सबको? अर्थात लक्ष्मी नारायण को भी? तपोबल पावन ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली शक्ति है काव्य माता। यदि अधर्म के लिए उपयोग हो तो असुरी प्रवृत्ति कहलाती है। रोक दीजिए यह अनुष्ठान। इसी बात का तो भय है कि यदि लक्ष्मी नारायण मूर्छित हो गए तो इस संसार के संतुलन और समृद्धि की गति थम जाएगी। ब्रह्मदेव, अब भी समय है काव्य माता। तब से अर्जित इस शक्ति का अपमान मत कीजिए। यदि मेरे तप में बल है, मेरी साधना में शक्ति है, तो इसी क्षण ये सभी मूर्छित हो जाए। लक्ष्मी नारायण की मूर्छा तो इस संसार को अंधकार में डाल देगी। असंभव, मेरा तपोबल विफल कैसे हो सकता है? मंशा यदि अनुचित हो और लक्ष्य संसार का नाश हो तो ब्रह्मास्त्र भी विफल हो जाता है काव्य माता। और आपका लक्ष्य तो
संसार के शुभ उद्देश्य के लिए खड़े लक्ष्मी नारायण पर था। हमारे प्रेम की ढाल आपके तपोबल को निस्तेज कर दिया। हमारे उद्देश्य का बल आपके प्रतिशोध के बल पर भारी पड़ा है। अब भी समय, प्रमाण आप देख रही है। छोड़ दीजिए अपना हट, त्याग दीजिए अधर्म का मार्ग, मत कीजिए अपने तपोबल पर अहंकार और मुक्त कर दीजिए इन मूर्छित देवताओं को। काव्य माता, देवताओं के मूर्छित होने से इस समस्त सृष्टि में संतुलन बिगड़ेगा, धर्म की हानि होगी। यदि अब भी आपने अपनी भूल सुधार ली तो हम आपको इस अपराध का दंड नहीं देंगे। अपराध? पुत्र से प्रेम करना, शरण में आए हुए की रक्षा करना अपराध कब से हो गया नारायण? और यदि इससे संसार की हानि होती है तो मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे पहले कि मैं अपने तपोबल से आपके प्रेम बल को परास्त करूं, लौट जाइए लक्ष्मी नारायण, क्योंकि मेरे रहते हुए इस आश्रम के परिसर में इन असुरों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। फिर भले ही इनकी रक्षा के लिए आपके इन देवताओं को इस अवस्था में अनंत काल तक क्यों न रहना पड़े। काव्य माता, असुरों का साथ देकर आप धर्म के विरुद्ध खड़ी हो रही हैं। उनकी रक्षा कर आप सृष्टि को संकट में डाल रही हैं। अब भी समय है, मान जाइए। जो समझना था मैं समझ गई, अब समझने की बारी आपकी है। फिर से कह रही हूं, लौट जाइए। काव्य माता, लक्ष्मी का अपमान अर्थात नारायण का अपमान, अपमान के बदले सम्मान और हट के आगे याचना अब और नहीं होगी। तपोबल के मद और पुत्र मोह में आपने धर्म का तिरस्कार किया है, लक्ष्मी नारायण का तिरस्कार किया है। आपने मुझे विवश कर दिया है काव्य माता कि आपको पाश में बांधकर आपके सामने इन असुरों को यहां से ले जाए। काव्य माता रक्षा, रक्षा कीजिए काव्य माता। मेरे तपोबल के आगे आपकी प्रेम की शीतलता कुछ नहीं कर पाएगी नारायण। ये क्या हो रहा है परमपिता? एक ऋषि पत्नी होकर, एक महान तपस्विनी होकर भी काव्य माता अधर्म के साथ और लक्ष्मी नारायण के विरुद्ध क्यों खड़ी है? चुनाव ही चरित्र का निर्माण करता है देवऋषि। इसी चुनाव से उनके पुण्यों का नाश और पापों की वृद्धि हो रही है, जिसका परिणाम शुभ नहीं होगा। मैं काव्य माता इस ब्रह्मांड को साक्षी मानकर आह्वान करती हूं कि यदि मैंने आजीवन प्रतिव्रता धर्म का पालन किया है, यदि मेरे तप में बल है, तो नारायण का ये पाश मुझ तक पहुंचने से पहले ही कट जाए।
अब क्या हुआ? अब ये अट्ठास क्यों? पराजय, नारायण की पराजय। असुर माता दिति मेरे माता के तपोबल के समक्ष देवी लक्ष्मी और नारायण का प्रेम बल भी टिक नहीं पाया। अब तो आश्रम से वो पराजय की स्वाद चख कर ही लौटेंगे। संबंधों के बिना मानव जीवन अधूरा है। जन्म लेते ही मनुष्य के जीवन में संबंधों का फेर लग जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, फिर मित्र और उसके पश्चात जीवन साथी। जीवन जीने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये सभी संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चे मन से संबंधों को निभाओगे तभी जीवन में सुख का वैकुंठ पाओगे।